भाई दिलीप भाई, एक और स्टोरी है आपके पास, बताओ उसके बारे में। भाई तो ये जो भाई स्टोरी है, ये हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी हैं, वो सुनाती हैं। ये उनके साथ हुआ वो किस्सा है उनकी जवानी का। मतलब जवानी का बचपन बचपन जवानी तभी का किस्सा है। तो बताती हैं वो, क्योंकि हमारे गांव है ना भाई, हमारे गांव में एक खेत में, हमारे खेत है वो, हमारे चाचा ताऊ का। तो वहाँ यह है कि 3 पेड़ एक साथ हैं, एक बरगद है, एक पीपल है और एक जामुन है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ कितना विशालकाय बन जाता है। एकदम अलग से दूर से दिखने में लोगों को दूर से देखते डर जाता है कि इंसान कि अरे ये क्या है, इतना विशालकाय, तीनों पेड़ जॉइंट हो रखे हैं और बना हुआ है। तो वहाँ बचपन से ही, जैसे उनके टाइम की बात है कि जो जामुन का पेड़ है वहाँ जामुन आते हैं बढ़िया। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ जामुन तोड़ने जाते हैं ज़रूर। तो वहाँ बच्चे जामुन तोड़ने और जामुन खाने जाते थे। पर भाई वहाँ पे उसके साइड में पीपल भी है और बरगद भी है, दोनों चीज़ें थी वहाँ। एक तो क्या हुआ था कि दोपहर की बात थी भाई, यही जो हमारी दादी के टाइम की बात है, बचपन में ये लोग चल दिए वहाँ से 4-5 लोग कि भाई जामुन खाएंगे जाके। ये सीज़न था कोई जामुन वाला आने वाला, तो वहाँ जामुन तोड़ के खाएंगे, चलो खेत पे चल दिए। भाई चल दिए, दोपहर के 2-3 बज रहे होंगे। चल दिए वहाँ जाके पेड़ पे चढ़ के, 2-3 बच्चे पेड़ पे चढ़ के हिलाने लगे कि नीचे जामुन टूटेंगे भाई, तुम उठा लेना। अब वो थोड़ी छोटी थी भाई, लड़कियाँ थोड़ी चढ़ेंगी, लड़के चढ़े हुए थे पीछे। तो वो डाली हिलाते थे और नीचे जब जामुन गिर पड़ते थे वो उठा के फिर चुन के जो अच्छे अच्छे थे वो ले लेते थे। तो भाई वो ऐसी जामुन चुनने लगी वहाँ से उठा के। तो थोड़ी दूर चले गए चुनते हुए कि और भी कुछ पड़े होंगे इस तरीके से। तो वहाँ मठिया बनी हुई है पहले से ही। एक मठिया, वही जो बताया अभी शेष भाई ने बताया ना, स्थान होता है, तो वहाँ एक मठिया बनी हुई है किसी की। मठिया के साइड में एक जामुन पड़ा था। उन्होंने कहा यार ये मोटा जामुन लग रहा है, ऐसे उठा लेता हूँ। ऐसे उठाने गई तो मिट्टी में से ना एक पोटली सी, नहीं है पिन्नी सी थी, उसमें उन्होंने देखा यार ये क्या है। उसमें देखा एक कंगन था। उन्होंने कहा यार कंगन। उन्होंने देखा ये तो सुंदर लग रहा है कंगन देखने में, और लग भी रहा है कि ये हो सकता है सोने का हो। अब वो तो बच्ची थी, उन्होंने कहा यार कंगन मिल गया, इसे ले चलती हूँ घर। उन्होंने उठा लिया और कंगन लेके आ गई भाई घर, धो धा के पहन लिया हाथ में। अब उन्हें आके मम्मी को बताया कि मम्मी हम जामुन तोड़ने गए थे वहाँ पे, ऐसे ऐसे, और ये देखो क्या मिला मेरे को, कंगन दिखाया। मम्मी ने दिखाया कि यार ये कंगन तो सोने का लग रहा है। कि दिखा, उतरवाया, सुनार से चेक करवाया, वो प्योर सोने का कंगन। अब वो खुश के यार सोने का कंगन पा गया। पर भाई ऐसी चीज़ें उठा के जो चीज़ें लेके आते हैं, हमें इस चीज़ की, इसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि ये वो चीज़ कहाँ से आई है, किसकी है, और ऐसे कभी ला के नहीं आनी चाहिए। बल्कि सोना अगर कभी पाया जाता है तो उसे कभी रखना नहीं चाहिए अपने पास। अनलगी कहते हैं उसको। हाँ, दान कर देना चाहिए या फिर उसे कहीं भी चढ़ा देना चाहिए। उसने वो कंगन पहन लिया भाई। उसी रात से उसके साथ चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। मतलब पहले उसे उल्टी आई, उल्टी में खून आना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो तबीयत खराब हो गई होगी, कोई बात नहीं, दवाई ववाई दी, बुखार वुखार चढ़ गया और उल्टी में खून आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। डॉक्टर से दिखाया, वेद वगैरह से बुलाया कि भाई क्या है क्या नहीं है। दवाई ववाई जो डॉक्टर पे बनी उसने दे दी, पर उसकी तबीयत ठीक ना हो। बुखार 103 104, मतलब तप रहा है शरीर पूरा का पूरा। क्या हुआ, अगले 2-3 दिन बुखार में बीत गए भाई। दवाई चल रही है, बुखार आ रहा है, उतर रहा है, फिर चढ़ जाता है, उतर रहा है, फिर जाता है। अब वो पड़ी हुई है बेचारी। तीसरे चौथे दिन जब उन्होंने अपने बाल काटे भाई, बाल टूटना स्टार्ट हो गए उसके, गुच्छे गुच्छे ऐसे, जैसे उन्हें यूँ बाल करे, बाल आ गए गुच्छे में। यहाँ से हल्के हल्के बाल निकलना स्टार्ट हो गए उस लड़की के, मेरा गंजी होना स्टार्ट हो गई वो। अब क्या हुआ कि उसे रात में सो रही तो उसे साया दिखा कोई। वो टॉयलेट के लिए उठी तो उसे दिखा कि कोई मेरे को घूर रहा है खड़े होके घर के कोने में। वो चीख पड़ी कि वहाँ पे एक साया था, उसकी लाल आंखें थी, वो मेरे को घूर रही थी। घर वालों को बताया, उनने कहा अरे बुखार वुखार में कुछ तुझे भ्रम हो गया होगा, इस तरीके से कुछ नहीं, सुला दिया। पर उसे अब लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरा कोई पैर खींच रहा है सपने में। जब अगले दिन उठती थी भाई, 2-3 दिन उसके बॉडी पे मार्क, नीले नीले गले के पास, ये या किसी ने चांटे मारे हैं ऐसे, इस तरीके से। अब घर वालों को, उसकी जो घर में दादी वादी थे, बूढ़े बूढ़े थे, उन्हें लगा कि भाई ये कुछ गलत है, ये बीमारी नहीं है, इसके पीछे कुछ है, कुछ लग गया है, तो भूत प्रेत जिन वगैरह कुछ ना कुछ का साया है, और पता करवाओ इसे। तो भाई बाबा वगैरह को बुलाया गया। बाबा वगैरह को बुलाया तो उनने पूछा कि भाई इसके साथ हुआ क्या, पहले मुझे ये बताओ, पूरी कहानी बताओ कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बाबा ऐसा ऐसा है कि वहाँ से ये उस दिन वहाँ गई थी,
पेड़ वेड़ के जामुन हामुन तोड़ के लाई, कह रही थी जामुन हामुन तोड़ने गई थी, वहाँ से कंगन वंगन मिल गया, वहाँ से उठा लाई है। और उसी रात से तब से इसकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने पहले तो डांटा उसे कि ऐसे कोई भी चीज़ उठा के ले आते हैं, पहले पता करवाओ, उसके वो कुछ करवाओ, विधि वगैरह करवाओ, और तुमने कंगन पहन भी रखा है अब तक। क्योंकि उन्हें तो कोई आइडिया नहीं था ये कंगन की वजह से हो रहा है भाई या किस वजह से हो रहा है, वो तो खुश थे कि सोने का कंगन पा गया। तो बाबा वगैरह को बताया गया। अब क्या था कि उस पेड़ की कहानी पहले से ही थी, और लोग गांव में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें पता थी ये चीज़। जो पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया, जो काफ़ी अच्छे पंडित जी हैं, वो आज भी जिंदा हैं, उनसे बातें होती हैं, पर अभी वो उनकी उधर उम्र वही है जैसे उनकी थी उस तरह में। तो अब ये रहा कि उनको बताया गया कि भाई ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ की कहानी तुम्हें पता है कुछ, इस पेड़ पे क्या हुआ था? ये जो कंगन है तुम्हें पता है किसका है? कह रही है ये डैन का कंगन है, चुड़ैल जिसे कहते हैं, चुड़ैल या डैन किसी का, उसका साया है इस पे कंगन पे। अच्छा। वो कहते हैं कि क्यों ऐसा क्या हो गया? तो भाई हुआ ये था कि एक शादी हुई थी एक औरत की, वो बेचारे काफ़ी गरीब परिवार से थी। तो तय हुआ था शादी में कि दहेज में भाई 2 सोने के कंगन लड़की को दिए जाएंगे ताकि अपने पास रखे। अब भाई परिवार वाले थोड़े गरीब थे, वो एक जोड़ी कंगन बनाने के बजाय एक कंगन बना पाए, मतलब एक कंगन उसको दे के भेज दिया। अब जो एक कंगन दे के भेज दिया, उसके घर में काफ़ी कलेश हो गई कि यार कंगन तो जोड़ी के होते हैं, एक कंगन का क्या मतलब है, और या तो दूसरे बनवाओ या तो एक भी मत बनवाती। उसके साथ कलेश होना स्टार्ट हो गया दहेज के चक्कर में। उसके साथ डेली कलेश होता, उसका पति मारता पीटता उसे, सास जो उसकी सास है वो है ताने देती, बल्कि सास ने कुछ ज़्यादा उसके साथ ये किया कि कल मुही ये है वो है, और उसे रोज एक तरीके से ना टॉर्चर करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ भाई, इसी चक्कर में लड़ाई बड़ाई ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। उसके पति ने दारू वारू पी के गला घोट के उसे मार दिया इसी चक्कर में, क्योंकि कह रहा था कि मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मेरी जान खा जाएगी, ये ला के नहीं देती, इस चक्कर में उसे मार दिया। और ये दिखाने के लिए सुसाइड है, उसे उसी बरगद पे जाके लटका दिया रात को, उस पेड़ पे। हाँ। ओ तेरी। और जब वो मरी थी उस वक्त उसके हाथ में वो एक कंगन था। तब से उस कंगन और उस पेड़ का ये बन गया था साया, इस पे एक तरीके से श्राप बन गया था कि जो अब, और ज़्यादातर वो औरतों पे टॉर्चर करती थी, क्योंकि कहते हैं कि उसकी जो सासू माँ है ना, उसने ज़्यादा उसे टॉर्चर किया था। मतलब बाल खींच के मारा गया था, उसके बाल भी टूट रखे थे, उसके पति ने इतनी बुरी तरह मारा था, इसलिए उस लड़की के बाल टूटने स्टार्ट हो गए थे। गले पे उसके बहुत सारे मार्क थे मारने के, शरीर पे उसके पीटने के इतने सारे मार्क थे, और उसे फांसी से लटका दिया था ताकि उसे लगे सुसाइड कर लिया मार के। तब से उस पेड़ पे और उस कंगन का ये बन गया था, जो उसे कंगन को लेकर जाएगा वो उसके ऊपर पीछे चल देगी और उसे परेशान करके ही मानेगी, उसके अपने साथ लेके ही मानेगी। ये बताया बाबा ने कि भाई इसके ऊपर अब ये हो गया है। अब भाई घर वाले परेशान कि अब उस लड़की की हालत दिन पे दिन खराब, वो ऐसा लगता मरने ही वाली है। चाहे कंगन उतार भी दो, अब तो वो चीज़ उससे लग गई, जुड़ गई वो। अब उससे पता चला, अब भाई पता करा कि भाई कैसे सॉल्व हो इस चीज़ का, क्या मतलब निकल सकता है, हम कैसे बचा सकते हैं अपनी बेटी को। इस तरीके से बात होने स्टार्ट हुई। तो बाबा ने बताया कि देखो एक ही चीज़ हो सकती है अगर हम कर पाएँ इस चीज़ को, अगर हो जाए तो, कि वो जिस चीज़ की वजह से मरी है वो चीज़ उसे लौटा दी जाए। एक कंगन जो हमने उसका कंगन है, एक कंगन और बनवाया जाए ताकि वो जोड़ी कंगन बन जाए, एक जोड़ा बन जाए। और रात को यही लड़की जाके वापस वहाँ पे उस पेड़ के नीचे जाके वहीं जहाँ से ये उठाया था कंगन, वहाँ रखकर माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के वापस आ जाए बिना पीछे देखे। अगर ऐसा हो सकता है तो शायद जान बच सकती है, अगर वो इसे माफ़ कर दे तो। बाकी तो हम और कुछ कर नहीं सकते, यही आजमा सकते हैं। तो भाई एक कंगन और बनवाया गया उसी नाप का, उसी साइज़ का, और 2 कंगन तैयार किए गए जो उसके हाथ में था, उतार के पोटली में रख के। और रात को 12-1 बजे वो लड़की गई, वहाँ पर जाकर उसे बोला गया ऐसे ऐसे करके, वहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, उसकी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं, और ये आपको 2 जोड़ी कंगन हम भेंट कर रहे हैं मेरी तरफ से। उसी जगह वापस रख के और बिना पीछे देखे वापस आ गई। और तब से फिर वो शांत हो गई थी, उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आई। वही हैं जो